नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का मैथ जो अध्याय चैप्टर शुरू करेंगे आज हम। तो बहुत दिनों बाद आज हमने क्लास ली है क्योंकि मैं बोर्ड तक आने में असमर्थ था, तो आज आ चुका हूँ। आज से आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। तो ये जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 में ये अगर चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो उसके पहले हमें आकृतियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर आकृतियों के बारे में ज्ञान होगा तो ये चैप्टर के जो जितने भी सवाल हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आकृतियों का ज्ञान करेंगे, यानी आकृतियों से संबंधित क्षेत्रफल या आयतन, इनके सूत्र हम देखेंगे। उसके बाद हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आकृति नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आकृति नंबर 1, यानी पहले हम घन के बारे में समझेंगे। ये जो आकृति बनी हुई है, जैसे कि हमने आकृति बनाई है इस प्रकार की, इन किनारों को जोड़ दिया आपस में, तो ये बन गया है घन। घन का मतलब होता है 6 वर्गों से मिलकर के जो आकृति बनती है उसे कहते हैं घन, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी चौड़ाई होगी और उतनी इसकी ऊंचाई होगी। तो चलिए देखते हैं घन के बारे में। घन को कहते हैं क्यूब। इसका अगर आयतन निकालना चाहो, घन का आयतन निकालेंगे तो आयतन का सूत्र होता है a क्यूब या फिर भुजा की पावर 3। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई अगर ये आपस में बराबर हैं तो इसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ना कह करके हम भुजा नाम देते हैं। तो अगर तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये 3 बार भुजा का गुणा होगा, इसलिए हम एक बार लिख सकते हैं भुजा की पावर 3। तो आयतन निकालेंगे घन का, तो भुजा की पावर 3। अब क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि घन जो बनता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसका सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कर देंगे और 6 का कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो 6 वर्ग बने हुए हैं तो वहाँ से ये 6 संख्या आ गई। भुजा स्क्वायर लंबाई गुणे चौड़ाई से, तो ये जो सूत्र बनता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब निकालेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सूत्र होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर, 4 गुणे भुजा स्क्वायर या 4 इंटू भुजा स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक ये अंतर होता है कि संपूर्ण का मतलब ही होता है कि सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत और ये जो धरातल होता है इन सब का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो इसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब होता है कि कोई एक साइड का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। जैसे कि मान लो एक घनाकार कमरा है, उसका अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल, लेकिन धरातल का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, तो उसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका विकर्ण निकालेंगे, घन का विकर्ण निकालेंगे
तो ये होता है रूट 3 गुणे ए या रूट 3 गुणे भुजा। रूट 3 गुणे ए या रूट 3 गुणे भुजा। विकर्ण का मतलब होता है कि इस प्रकार की सबसे लंबी सबसे अधिक जो लंबाई होती है उसे कहते हैं विकर्ण। जैसे कोई घनाकार कमरा है, इसमें सबसे लंबी अगर वस्तु रखी जाए या फिर सुई रखी जाए या फिर कोई जैसे क्या कहते हैं पाइप रखा जाए, तो सबसे लंबा पाइप ये होगा, इस कोने से इस कोने तक की लंबाई को ही विकर्ण कहेंगे और ये सबसे लंबा पाइप होगा। तो ये मित्रों ये सभी घन के सूत्र हैं, आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आकृति नंबर 2 देखेंगे। चलिए देखते हैं आकृति नंबर 2। आकृति नंबर 2 में घनाभ की बात करेंगे हम। ये हो गया आयत, और इसमें अगर एक और आयत बना दें हम इस प्रकार का, इसके सभी किनारों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाए तो इससे बनता है यह घनाभ। ये आपके सामने घनाभ बन चुका है। 6 आयत के मिलने से एक घनाभ का निर्माण होता है। तो इसका अगर आयतन निकालें तो पहले ये बता दें कि ये इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी को कहेंगे लंबाई, जिसे लेंथ कहते हैं, एल से प्रेजेंट करेंगे। और इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी या फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी को कहेंगे चौड़ाई। तो ये हो जाएगी चौड़ाई। चौड़ाई को कहते हैं वृत्त, यानी बी से प्रेजेंट करते हैं। और इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहेंगे ऊंचाई। ऊंचाई को कहते हैं एच या हाइट। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एल, एच या बी इनसे प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आयतन निकालेंगे, यानी घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन निकालेंगे, जैसे भुजा का 3 बार गुणा किया था, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये बराबर नहीं होंगे, तो इसका कह देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या फिर इस तरह से लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल गुणे बी गुणे एच। अब क्या करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 कोष्ठक लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, या फिर इस प्रकार से लिख दें 2 कोष्ठक L गुणे बी, बी गुणे एच, एच गुणे एल। अब अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहो, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहो तो ये हो जाता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब घनाभ का अगर विकर्ण निकालना चाहो, विकर्ण बराबर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस
चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मित्रों ये हो गए हैं घनाभ के सभी संबंधित सूत्र आयतन व क्षेत्रफल के। आप लोग नोट कर लें। इसके बाद अगली आकृति बताएंगे। चलिए आकृति नंबर 3। अगर आप लोगों को वीडियो हमारे अच्छे लगते हो तो लाइक कर दें, और जो भाई बहन अभी बीच में आया है तो पहले इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसे देख लें, तो काफ़ी सरल लगेगा, आसान रहेगा। चलिए देखते हैं अगली आकृति। अगली आकृति है हमारे पास बेलन। इस प्रकार का बेलन बनेगा, इस प्रकार का बेलन बनेगा जिसमें ऊंचाई होगी, ऊंचाई को एच से प्रेजेंट करेंगे, और इसमें ये वृत्ताकार जो तली होती है वो वृत्ताकार बनेगी, ऊपर का वो भी वृत्ताकार बनेगा। तो इसे कहते हैं व्यास, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी को व्यास कहेंगे। अगर इसका मध्य बिंदु देख लें, यहाँ ये भी मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु से ये किनारे तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से प्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गए बेलन के बारे में। अब इनके सूत्र को जान लें। बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र होता है मित्रों पाई आर स्क्वायर एच। पाई तभी सूत्र में यूज होगी जब कोई ना कोई कहीं ना कहीं आकृति गोल बन रही हो, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो सूत्र होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त ही तो बना हुआ है, और अगर इसमें ऊंचाई भी है तो ऊंचाई को ही गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अगला सूत्र रहेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लें, या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लें, या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लें, बात एक ही रहेगी। तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर प्लस एच। अब देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बात एक ही होती है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कोई एक साइड को छोड़ करके पूरा क्षेत्रफल, उसे कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर गुणे एच। अब तीसरा, ये जो चौथा क्षेत्रफल है, ये लिखें बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जो ये आधार बना हुआ है, आधार का मतलब होता है नीचे का तल, या फिर कोई फर्श मान लें। तो ये जो नीचे का तल बना हुआ है ये आधार है, और आधार किस आकृति का है, तो ये वृत्ताकार आकृति का है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आप लोग नोट कर लें। अगली आकृति देखेंगे। अगली आकृति देखेंगे।
ये है शंकु। शंकु तो सभी ने देखा ही होगा। शंकु ये होती है तिर्यक ऊंचाई, जिसे एल से प्रेजेंट करते हैं। तिर्यक ऊंचाई, और ये इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी होती है त्रिज्या, जिसे आर से प्रेजेंट करते हैं। और ये इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी होती है ऊंचाई, जिसे एच से प्रेजेंट करेंगे। और पूरा इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी को कहेंगे व्यास, जिसे डी से प्रेजेंट करते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे। अब क्या करेंगे, इनसे संबंधित क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु का आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन का सूत्र होता है। अगला देखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर प्लस एच, पाई आर प्लस एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर एल। ये पाई आर प्लस एच। इसे एक बार देख लेंगे अभी हम। ये सूत्र हो गए। अब क्या करेंगे, ये अगर तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो तो सूत्र क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, सूत्र होता है रूट ऊंचाई स्क्वायर प्लस त्रिज्या स्क्वायर। अगर ऊंचाई निकालनी हो, शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे, तो ये होता है तिर्यक ऊंचाई स्क्वायर माइनस त्रिज्या स्क्वायर। अगर त्रिज्या निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे, तो ये होता है तिर्यक ऊंचाई स्क्वायर माइनस ऊंचाई स्क्वायर। अगर इन्हें इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख देंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे लिखना चाहो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसे लिखना चाहो एल स्क्वायर माइनस ये एच स्क्वायर। तो ये होते हैं शंकु से संबंधित सभी सूत्र, आप लोग नोट कर लें। इसके बाद अगली आकृति देखेंगे। तो हम बता रहे थे बेलन, ये सूत्र होता है पाई आर प्लस ये तिर्यक ऊंचाई होती है एल, इतना होता है। तो आप लोग अब नोट कर लें। उसके बाद देखेंगे अगली आकृति।
अगली आकृति देखेंगे। अब देखेंगे गोला। ये गोला बनता है वृत्त के आकार जैसा, लेकिन ये वृत्त होता नहीं है। गोले का मतलब होता है कि जिसमें द्रव्यमान भी हो, लेकिन वृत्त में द्रव्यमान नहीं होता। वृत्त आकृति होती है, समतल जमीन या समतल बोर्ड पर बनाया गया सर्कल, उसे कहते हैं वृत्त। लेकिन ये अपने आप में वस्तु होती है, वृत्त वस्तु नहीं होती है, जिसमें आयतन होता है, द्रव्यमान होता है। तो इसमें ये मध्य बिंदु हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी त्रिज्या, और अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम जोड़ दें तो ये पूरा हो जाएगा व्यास, ये व्यास हो जाएगा। अब इससे संबंधित अगर सूत्र निकालें, इसे कहते हैं गोला, गोला कहेंगे। तो गोला या गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन निकालेंगे तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे, ये तो गोले की बात होगी, अर्धगोला देखेंगे। अर्ध गोला, अगर इसे आधा कर दिया जाए, यहां से हटा दिया जाए, तो ये हो गया अर्धगोला। इसके बारे में देखेंगे। आर वही है, व्यास वही है। अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, इतने ही इस चैप्टर में सूत्र यूज होंगे, और एक सूत्र और होते हैं शंकु का छिन्नक। तो वो हम जब छिन्नक पढ़ाएंगे तब बता देंगे। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल या आयतन, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, आधा घंटा होने वाला है, तो आप लोग इतना ही देखेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ये सूत्र याद कर लें, तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।
नमस्कार।